जय श्री राम। हनुमान जी को भगवान श्री राम का परम भक्त माना जाता है। हनुमान जी अंजनी मैया और पवन देव के पुत्र हैं। कुछ समय पहले ही हनुमान जी की गदा खुदाई के दौरान मिली है। इस गदा को देखकर हर कोई हैरान है। जिसने भी इस विशालकाय गदा को देखा उसे देखते ही आश्चर्य हुआ और भगवान के इस चमत्कार को नमस्कार किया। सभी लोग इस गदा को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। आइए आपको इस गदा के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आपको ये बता दें कि इस गदा का वजन लगभग 1000 किलो से भी अधिक है और ये गदा स्वर्ण धातु की बनी है। ये खबर बहुत तेजी से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि श्रीलंका में खुदाई के दौरान हनुमान जी की गदा पाई गई है। कुछ समय पहले भारत की इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने इस बात का पता लगाया था कि श्रीलंका में रामायण काल से जुड़े कुछ अवशेष जमीन में दबे हुए हैं। जब इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने श्रीलंका में खुदाई करवाई तो वहां हनुमान जी की विशालकाय गदा प्राप्त हुई। रिसर्च टीम लगातार श्रीलंका में अलग अलग जगह पर खुदाई करके रामायण काल से जुड़े अवशेषों के बारे में जानकारी जुटा रही है। रामायण रिसर्च टीम को श्रीलंका में अभी तक 50 से भी अधिक अवशेष मिल चुके हैं और ये बात सभी के लिए चौंका देने वाली है। इस रिसर्च टीम का कहना है कि इससे पहले भी रावण महल, अशोक वाटिका, विभीषण महल और एक विशालकाय नर कंकाल प्राप्त हुआ जो कि रामायण रिसर्च टीम के पास है। यह टीम इस कंकाल पर अपनी रिसर्च कर रही है। ईश्वर के भक्तों में सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी को सभी ईश भक्तों और देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, अर्थात वो हर युग में अमर हैं। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग में भी हनुमान जी विचरण कर रहे हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के धरती पर अवतरित होने का इंतजार कर रहे हैं। हर युग में हनुमान जी भगवान विष्णु के अवतार के साथ रहे हैं। हनुमान जी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर युग में हनुमान जी के बिना भगवान ने खुद को अधूरा बताया है। बताया जाता है कि हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। सतयुग में सूर्य देव को फल समझकर निगल लेने की वजह से उनका इंद्र देव से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इंद्र के वज्र से बजरंग बली के हनु पर चोट लगी और हमेशा के लिए निशान रह गया। इसी के बाद उन्हें हनुमान नाम प्राप्त हुआ। पवन पुत्र हनुमान जी न सिर्फ शारीरिक तौर पर बलशाली हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी बुद्धिशाली हैं और उनकी गदा भी काफी ताकतवर है। हनुमान जी की गदा की कहानी भी अद्भुत है। उन्हें ये गदा भगवान कुबेर ने प्रदान की थी। आपने तस्वीरों में, मंदिरों में जरूर देखा होगा कि हनुमान जी अपनी गदा को बाएं हाथ में धारण करते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी की गदा को वाम हस्त गदा युक्तम भी कहा जाता है। उनकी ये गदा विशालकाय और अत्यधिक भारी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुबेर द्वारा हनुमान जी को भेंट स्वरूप दी गई गदा स्वर्ण से निर्मित थी। गदा देते वक्त कुबेर जी ने बजरंग बली को वरदान दिया था कि वे कभी किसी युद्ध में परास्त नहीं हो सकते। हालांकि वाल्मीकि रामायण में गदा की किसी तरह की शक्ति का उल्लेख नहीं मिलता है। रामायण के मुताबिक बजरंग बली के मुष्टि, रात और पूंछ में अपार शक्ति थी, जिसकी वजह से हनुमान जी ने साधारण गदा को भी असाधारण तरीके से इस्तेमाल किया। भारत के एक इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर के मुताबिक उसे श्रीलंका में खुदाई के दौरान एक गदा प्राप्त हुई
जो कि पूरी तरह सोने से निर्मित थी। यह गदा आकार में विशाल और करीब 1000 किलोग्राम वजन की थी। इसके अलावा खुदाई में रामायण से जुड़े अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए, जिसमें नरकंकाल भी शामिल थे। खुदाई में अशोक वाटिका और रावण महल का भी चिन्ह प्राप्त हुआ, जिसे श्रीलंका की सरकार ने राष्ट्रीयता भी प्रदान की है। जय श्री राम।